एसपी त्रिपाठी साहब जी, अभी आप जनता दल यूनाइटेड के साथी से जब पूछ रहे थे तो बाद में उन्होंने हालांकि सुधार कर दिया, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया जब वो बात कर रहे थे कि आखिर वो क्यों समर्थन दे रहे हैं। वो समर्थन का कोई कारण नहीं बता रहे, वो आम चर्चा मतलब आम चर्चा हो रही है और इसीलिए बस समर्थन दे दिया है। कोई कारण अभी भी वो बता नहीं पाया। आपने उनसे दोबारा अध्ययन करने के लिए कि कोई कारण बता दें गरीब को कैसे फायदा मिलेगा। जी, मैं शुरुआत से आता हूं। केंद्रीय वक्फ बोर्ड, उसका मुखिया कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य में वक्फ बोर्ड का मुखिया कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। देश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। राज्यों में किसकी सरकार? 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। मुखिया कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बना रहे हैं। और वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर रहा है, जो कब्जे में है उस पे बात। ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव जो सेट कर रही है पब्लिक के बीच में, आप नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। सदन से लेकर के वक्ताओं तक सब यही बातें आ रही हैं कि कब्जा करके रखा है वक्फ बोर्ड ने, कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई ये नहीं बना। तो फिर आपने जिसको चुन के भेजा 2014 से, नरेंद्र मोदी जी जिसको केंद्रीय वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना के भेजते हैं या जो मुखिया बनाते हैं, राज्य में जिनको मुखिया बना जा रहा है वो काम नहीं कर रहे, तो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? कौन बना रहा है? किसने चुना उनको? नियंत्रण नहीं है तो फिर कौन लोग बना रहे हैं उनको? क्या कोई भी काम कर रहा है? फिर ये सदस्य चुनने की प्रक्रिया कौन करता है? क्या जफर आलम आपके स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं कि यश भारतीय कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग बैठ के कर रहे हैं? कौन लोग तय कर रहे हैं सदस्य? मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 3 बार प्रशासक के रूप में आईएएस रहे हैं और वो हिंदू हैं। तो व्यवस्थाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसमें बरगलाना, गुमराह करना। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो बहुत बड़ी संपत्ति डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें एक सदस्य हिंदू भी है। तो अगर हम बात करें, केवल गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय समिति की बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का उदाहरण दिया मैंने आपको। मैंने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का उदाहरण दिया। आपत्ति तब होती है जब आप दखल देते हैं। ये दखल देने का काम हो रहा है। ये अनुराग ठाकुर जी को मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आदमी जो दिल्ली में बैठ के कहता है गद्दार बताकर के एक पूरी कौम को, एक पूरे धर्म को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और आज बड़ा बड़ा हुमायती बन रहे थे, आज बड़ी हिमायत कर रहे थे। मैं जनता दल यूनाइटेड के साथी को अभी आपके चैनल पे सुन रहा था, पैनलिस्ट है हमारे साथ में, ये वही है, वही नीतीश कुमार जी हैं जो मोदी जी को चुनते इस्तीफा दे दिया था मंत्री रहते हुए। वही बुराई दिखती थी नरेंद्र मोदी जी में, तो दुष्प्रचार करते थे उस समय, आज वाहवाही कर रहे हैं उनकी। तो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल तरीके और सारी चीजें जो चल रही हैं, हर बिंदु में अलग अलग मत होता है। वक्फ बोर्ड में वो समर्थन दे रहे हैं, नहीं क्यों दे रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं जैसे जफर आलम साहब ने कहा वक्फ मतलब एक तरीके से दान हो गई। हाँ। मेरे पूर्वजों ने कोई चीज दान दी, मैं नालायक औलाद हूं, अपने दान की हुई चीजों पर कब्जा करना चाहता हूं। कौन नालायक हुआ? मेरे पूर्वज या मैं? मेरे पूर्वज ने अल्लाह के नाम पे कुछ अच्छा काम करने के लिए दान दिया, उस पर मस्जिद बन गई, कब्रिस्तान बनी। क्या सरकार कब्रिस्तान के लिए जगह देती है? क्या सरकार मस्जिद के लिए जगह देती है? क्या सरकार दरगाह के लिए जगह देती है? अगर वक्फ बोर्ड उस पर नियंत्रण रख के उसका काम कर रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, गरीब अमीर एक साथ बैठता है, एक पंक्ति में बैठता है, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होता। ये भेदभाव तो यहां बैठ करके लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, गरीब। आप मुझे एक चीज बता दें, संशोधन है यश भारती जी, जो संशोधन हो रहा है उसमें गलत कौन सा? आदरणीय एसपी त्रिपाठी साहब, आपने गरीबों की बात कही मुझसे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप मस्जिद में जाकर के जब आप फोटो खींचते हैं, जब आपने अभी ईद की वीडियो चलाई तो उसमें गरीब और अमीर का भेद बता दीजिए कि पहली पंक्ति में कितने गरीब थे, पहली पंक्ति में कितने अमीर थे। जब एक साथ सब दरगाह पे जा रहे हैं, सब एक जगह मस्जिद में जा रहे हैं, सब एक साथ इबादत कर रहे हैं, ईद एक साथ कर रहे हैं, इफ्तार एक साथ कर रहे हैं, ये अमीर गरीब का भेद कौन ला रहा है? ये वही लोग ला रहे हैं जो हिंदु धर्म में खराबी करते हैं, जो बड़ा छोटा करते हैं, जो जातीय भेद करते हैं, जो मोहन भागवत जी कहते हैं। उस पर मत जाइए, क्यों नहीं जाए? हम ये जानना चाहेंगे एसपी त्रिपाठी साहब, राम जन्मभूमि को लेकर के चंपत राय जमीन घोटाला करते हैं, 2 मिनट से लेकर के 18 गुना कर लेते हैं। वो घोटाला नहीं है, उस घोटाले पे किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, उस पे किसी को सजा नहीं दी जाएगी, वहां सनातनी परंपरा नहीं होगी। वहां जो कमेटी में, जो हमारे अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा, वहां कमेटी में आपको एक भी ओबीसी वर्ग का सवाल कर रहे हैं। ये संशोधन जो हो रहा है, मुख्य बिंदु जो संशोधन में है, उसमें आपत्ति आपको कहां पे है? हम तो सवाल ही, मैंने तो यही बताया आपको, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का बता दिया, केंद्र और राज्यों का बता दिया। मुखिया आप बना रहे हो। कौन हिंदू था? मैं सारी बात बता रहा हूं। मैं मुखिया पूछ रहा हूं, कौन बना रहा है? सदस्य कौन बना रहा है? हाँ। एसपी त्रिपाठी साहब, पैनलिस्टों का तय आपने किया और कलेक्टर आकर के आपको आरोपी बना दे, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? ये पैनल आप तय करेंगे ना, कार्यक्रम आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कलेक्टर जब यह हस्तक्षेप करने लगेगा कि आप सूची भेजो, हमसे अनुमति लो,
तो फिर आप संचालन करने में आपको दिक्कत होगी। कलेक्टर ये नहीं बोल रहा, कलेक्टर ये बोल रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको कंट्रोल मतलब है कि नहीं है, मेरी बात उसको चिन्हित कलेक्टर करेगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको जिस चीजों पे आपत्ति हो। नहीं, हमें आपत्ति नहीं है। अजमेर दरगाह में लगातार खुदाई चल रही है। खुदाई करने वाले कौन है मौखिक तौर पे? और वो अजमेर दरगाह केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, उसका मैनेजमेंट पूरा केंद्र सरकार के अधीन होता है। कौन कह रहा है कि नहीं चलती चीजें? व्यवस्थाएं सब हैं। नहीं तो आपको आपत्ति किस बात पे है? आपत्ति हमें इस बात पे, ये भाईचारा खत्म करने का जो माहौल बनाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड है वो जमीन माफिया है, मतलब कहीं भी कब्जा कर लेती है, कहीं भी बात कर लेती है। बुरहानपुर का उदाहरण है, जबलपुर हाईकोर्ट ने बात की है। और वक्फ बोर्ड, हमारे ट्रिब्यूनल्स, वक्फ बोर्ड एक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया बड़ी लंबी है। आप राजस्व को जानते हैं कि राजस्व का कोई मामला अगर कोर्ट में न्यायालय में चला जाता है तो कितना लंबा चलता है। पहले से पेंडेंसी है। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो पेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था दी? जो ये वक्फ की बातों को ले जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम जल्दी कर देंगे, जो पहले से ही राजस्व के इतने मामले पेंडिंग है, क्या न्यायालय बढ़ाए गए? क्या उन मामलों को सुझाव करने के लिए कोई प्रक्रिया की गई? जैसे लोक अदालत आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए है। बहुत लंबा हो गया। आप अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे। एक खलनायक बना करके मुसलमानों को, एक अल्पसंख्यकों को खलनायक बना करके, मेरे एक अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब जरूर ले लीजिएगा। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, ये सवाल करते हैं। अभी जो जनता दल के यूनाइटेड के साथी ने कहा कि वक्फ ने कौन सा अस्पताल बनाया, वक्फ ने सरकारों का जो काम है वो वक्फ करे। सरकार निकम्मी अपना नहीं बता पाए कि हमने क्या किया। अरे अंतिम बिंदु से भटक रहे हैं। ना, मैं सीधा चाहता हूं, जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति। मैं ये एक मिनट मेरा सवाल, वो वक्फ की संपत्ति से जो उस धर्म के लोग हैं उनके भले के लिए संपत्ति दान की गई है, न कि किसी व्यक्ति के पास। जी, एक मिनट एसपी त्रिपाठी साहब, मेरी अंतिम बात हो जाने दीजिए। हाँ। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं, मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आप भी मुझे बता दीजिए, पर मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। देश का पहला निजी, बिमलन जी एक मिनट, प्रश्न पूरा हो जाए। बिमलन जी एक मिनट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ त्रिपाठी जी। एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, ठीक है, एक जगह है। अरे सर, मेरा सवाल पूछ लीजिएगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप तो सहयोगी हैं, जवाब तो आपको ही देना है। बिमलन जी, खेमचंद जी भी है हमारे साथ। बिमलन जी एक मिनट रुक जाइए। बिमलन जी एक मिनट जी। बिमलन जी एक मिनट, आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा। बिमलन जी एक तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा आप स्पीकर पास में रख लीजिए। जी यस जी, बहुत संक्षेप में खत्म। मेरा निवेदन है, सवाल पूरा हो जाए। मेरा यह निवेदन है कि देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, भोपाल राजधानी की तरक्की के लिए देश का सबसे आप पूरे देश की बात करिए, भोपाल राजधानी की बात। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया हबीबगंज। वो हबीबगंज उन हबीब मियां के नाम पे जिन्होंने जमीन दान पे दी। और उनका नाम बदलने का कारण क्या था? रानी कमलापति की क्या उपलब्धि थी उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे? नर्मदा की योजना बना सकते थे, लेकिन हिंदू मुसलमान कैसे होगा? हिंदू मुसलमान कैसे होगा? में भी हिंदू मुसलमान होना है। सदर मंजिल जो नगर निगम का मुख्यालय था, बना दिया। कौन से वक्फ ने अपना बात कब्जा की बात कहती कि हबीबगंज हमारा स्टेशन था, सदर मंजिल हमारी थी। बहुत लंबा, अकेले आप नहीं है हमारे अतिथि, थोड़ा उसको बिंदुवार संक्षेप में बात करते। इनसे सवाल पूछिए। हबीबगंज हबीबगंज पे बात नहीं करेंगे, आज वक्त पे बात करेंगे। नाम बदलने की राजनीति जब होगी उस पर हम बात करेंगे। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, इन 5-6 बिंदुओं में जो संशोधन मुख्य रूप से है, उसमें आपत्ति को आपको इस बात को है कि कलेक्टर का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। खेमचंद जी, एक तो ये सवाल है। खेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कलेक्टर मतलब सरकार का इंटरफेरेंस। दो बातें संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक बात ये कि ये जिनके लिए बिल लाते हैं कभी उनसे चर्चा नहीं करते। धारा 370 लेकर क्या है, कश्मीरियों के नाम फिर आप उधर चले गए। नहीं करे, नहीं, ओवरऑल इनका जो चाल चेहरा, संतान ने लाख सुझाव लिए गए। किसान बिल के लिए लेकर क्या है, किसानों से चर्चा नहीं करी। आप उधर चले गए। अब बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों का नया नाम दे दिया। ये जो बातें वैसे ही वक्फ बोर्ड, वैसे ही वक्फ बोर्ड, इसमें जेपीसी बैठी थी, जेपीसी बैठी थी। तो सुझाव कितने लिए? यही तो सुझाव दिए भी गए, लिए भी गए। जो सुझाव बीजेपी के सिर्फ 7 सुझाव हैं। जो लाखों ईमेल के द्वारा आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों पे कोई चर्चा नहीं। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है, काशी विश्वनाथ का। वहां एक हिंदू उर्दू पढ़ाता है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम अगर संस्कृत पढ़ाने चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके चयनित हुए परीक्षा में उसको बेदखल कर दिया और राजस्थान वापस लौट जाता है। यही भावना लोगों के जबरन चाहते हैं, यही हिंदू मुसलमान करके संशोधन अधिनियम पे बताइए। आप इनसे पूछिए ना, आप इनसे अच्छा ही पूछ रहे। मैंने गरीबी अमीरी का तो भेदभाव बता दिया
कौन सा मुसलमान जब इबादत करता है तो आप भेद बताइए ना, अमीर का खड़ा होता है मुसलमान और गरीब का खड़ा होता है, इबादत करते हैं। वक्त संशोधन पे मैंने आपसे कहा है जिनके लिए रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त संशोधन पे मैंने आपसे सवाल करने को कहा। चलिए आपकी बात आ गई, हिस्सा है आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। वही अनुराग ठाकुर गोली मारने की बात कहते थे और रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। संशोधन